बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मैं मोफन फूड। आज हम बनाएंगे एक मज़ेदार सा कीमा जो बहुत मज़ेदार और नहायत ही लजीज होगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता है। ये कुकिंग ऑयल में इसमें मैंने हाफ़ कप डाल लिया। ठीक है, ये मैंने 2 प्याज मीडियम साइज़ के लिए, ये गर्म हुआ हुआ है हमारा हल्का सा ना मीडियम साइज़ के मैंने हल्के से ये लेके तो इनको ब्रीक ब्रीक सा काट लिया। ठीक है, तब ऑयल हल्का सा गर्म है। अब इनको हम थोड़ा सा सुनहरी करेंगे, ये यानी कि हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, सुनहरा करना है। अब ये थोड़ा सा सुनहरा होता फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसका प्याज का थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। ठीक है, अभी इसे थोड़ा सा और हम सुनहरा करेंगे। ये होता है थोड़ा सा और सुनहरा ना, फिर इसमें हम बकाया चीज़ें शामिल करेंगे। देखिए हमारा प्याज सुनहरा ब्राउन हो गया। ठीक है, अब इस जगह पर हम ऐसा करेंगे, 1 टेबलस्पून अदरक का डालेंगे कूटा हुआ, ये पेस्ट नहीं है। ठीक है, इसका हम 1 टेबलस्पून डालेंगे और इतना ही 1 टेबलस्पून हम लहसुन डालेंगे चॉप हुआ हुआ। अब इनको 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे इनको इसके साथ। फ्लेम थोड़ी सी हाई कर लें। ये हमारे अदरक लहसुन भुन गया। अब इधर एक अदर बड़ी इलायची डालेंगे, इसमें 2 टुकड़े दालचीनी के डालते हैं इसमें। ठीक है, अब इनको हिला लें। अब इस जगह पर हम 10 से 15 अदद काली मिर्च साबुत डालेंगे और मसाले नहीं भी डालने हमने। अब इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं इनके साथ। ठीक है, ये हमारे खड़े मसाले भी फ्राई हो चुके हैं। अब 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, इनको स्लाइस में काट के ये मैं छिलके के साथ ही डाल रहा हूँ, इसका छिलका हम बाद में रिमूव कर लेंगे। अब इनको अच्छी तरह हमने भूनना भी और गलाना भी है। पहले इनको ये देखें जी, और टमाटरों की फ्राई खुशबू इतनी प्यारी खड़े मसालों की आ रही है ना। अब इस टाइप पर थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देते हैं। अब पानी शामिल करने के बाद अब इसे ढाँप देते हैं, ढाँप के टमाटरों को गलने का इंतज़ार करते हैं। ये हमारे टमाटर भी गल गए, ये देखें माशाल्लाह। इनके छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब इधर हम इनमें मसाले डाल लेते हैं दोनों से। 1 टेबलस्पून हम सुरख मिर्च डालेंगे पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, 1/2 टीस्पून पापरिका, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये डाल देते हैं सारी चीज़ें इसके साथ ही। अब इनको हल्का सा भून लेते हैं। अब ये देखें हमारे मसाले बन गए। अब इसमें मैंने 2 से 3 अदद इसमें मिक्स करूँगा, ये थोड़ी सी मैं रख लूँगा गार्निश करने के लिए। अब इनको मिक्स कर देते हैं। अब मैं इनके साथ ही इसमें कीमा मिक्स करूँगा। एक मैंने बीफ लिया, ठीक है, ये बीफ का 1 किलो है। इसको बड़े प्यार से इसको मिक्स करते हैं। इसको ना मिक्स कर लेते हैं आराम से। अच्छा, ये कीमों का भी अपनी अपनी जगह का हिसाब होता है कि कोई कीमे बहुत जल्दी गल जाते, कई जगह का कईयों पर टाइम लेते हैं। अब ये चीज़ आपने अपने हिसाब से सेटिंग करनी है कि कीमे में पानी डालने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, वो उस हिसाब से भी होता है। लेकिन मैंने इसको मिक्स कर लिया। ठीक है, अच्छी तरह मैं प्याज अब नज़र भी नहीं आ रहा प्याज है किधर। ठीक है, अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था कि ये कीमे का ना इलाकों के हिसाब से होता है। हमारे यहाँ जो सा कीमा ये मिलता है, हालांकि ये मैंने बीफ का लिया, पर इसमें मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसने इसी में गल जाना है, ये बड़ी जल्दी गल जाता है। चलो ये थोड़ा सा सूखता है ना थोड़ा सा, ये हमारा कीमा कितना माशाल्लाह प्यारा सा बन रहा है। अच्छा इस स्टेज पर अब क्या करेंगे, ये नींबू लिया है, ये बड़ा था, ठीक है, इसको मैंने 2 पीस कर लिए, एक स्लाइस पर 2 कर इस जगह पर ये डाल देंगे इसमें। अब ये और एक बात चीज़, ये मैं अभी तक हाई फ्लेम में पका रहा हूँ, पानी भी नहीं डाला और पक भी मुसलसल हाई फ्लेम पर रहा है। ऐसा शानदार बनेगा ना, खुशबुओं से घर महक जाएगा। देखें जी माशाल्लाह हमारा कीमा कितना प्यारा और कितना ऊँचा कलर दे रहा है और खुशबुओं से भरा हुआ किचन नहीं पूरा घर ही भरा हुआ है। इसको अभी भी मैं मज़ीद और पकाऊंगा, ये देख मैं हाई फ्लेम पे ही पका रहा हूँ, ठीक है। अभी इसे और मज़ीद भूनूंगा मैं। अगर कीमे का मज़ा लेना है ना, बुनाई करें। ये हमारा कीमा हो गया। अब मैंने फ्लेम थोड़ा सा हल्का किया हुआ, पर इसे इस टाइम फिर मैं तेज़ करने लगा हूँ। अब मैं बताता हूँ अब हम क्या करेंगे इसमें। अब सॉरी 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे इसमें, ठीक है। बटर के साथ ही अदरक कटा हुआ, ये जितना ज़्यादा आप डाल सकते हैं डालें, कीमे में आपको मज़ा देता है। अब इनको भूनेंगे हम अच्छी तरह। ये अब 1/2 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी, ये जो खुशबू और मज़ा लाएगी ना। अब ये मक्खन दे लें भी नज़र आ रहा। अब इसको हम भून ले अच्छी तरह, बाद में ये हमारा फाइनल हो जाएगा। तो ये अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया हुआ। अब इस जगह पर हम इस पर डालेंगे गरम मसाला, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से डालिएगा थोड़ा सा, और 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने डाला गरम मसाला। साथ ही इस पर डालेंगे ढेर सारा धनिया। अब इसको हम दम पर लगा के, तो फिर मैं इसे दम पर 5 मिनट के लिए मैं दम पर रखूँगा, ठीक है, ढक के। तो फिर मैं आपको इसको सर्व करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह जी देखें हमारे भुना हुआ कीमे की फाइनल लुक। ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। इस तरह इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा चलें, मिलते हैं आपके साथ अगली नई वीडियो पर। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, सब बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।